हमारे प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं और प्रभु ने जो शांति का उस शांति को अपने जीवन में अपनाने के लिए हम भी कोशिश करें। और हम आज की इस प्रार्थना विधि में पाप मिसा में भाग लेने के पहले हम अपने अंतःकरण को जांच करें और हमने जो गुनाह कर चुके हैं, हम हमारे भाइयों के विरुद्ध, बहनों के विरुद्ध, हमारे खुदा के विरुद्ध और जिनके साथ हमारे रोजनी के व्यवहार होते हैं उनके विरुद्ध हमने जो गुनाह कर चुके हैं, उन सब के हम मन ही मन माफी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस मिसा बलिदान में भाग ले सके। ताकि हम तेरे शाबत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। हे खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं और पीऊं नए और अबदी आग में मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बाकी बहुत से लोगों की गुनाह की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया कर।
तो आपके कुदूस तो पाक और हर बातचीत तुझसे ही आती है। हमारे दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजरानी पाक और मुतबरक हो। और हमारे पिता बीवी उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया। आज का दिन मेरे प्यारे दोस्तों 25 दिसंबर पूरा दुनिया के लिए बड़ा ख़ास दिन है, क्योंकि आज से 2021 साल पहले मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर इंसान बनकर दुनिया पर आ गया। वही ये यीशु मसीह का उन्हीं का जन्मदिन आज बड़ा धूमधाम से यहाँ पर हम भी मना रहे हैं, पूरा दुनिया भर में सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। एक और बात इसका साथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूँ, यह सिर्फ एक कौम का त्यौहार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह शांति का पैगाम लेकर दुनिया पर आ गया। इसलिए शांति के बिना कोई भी इंसान जी नहीं सकते। यहाँ मेरा जाति का भेदभाव नहीं है, इंसानियत के तौर पर हम सभी मिलकर आज का दिन त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि एक शांति का, प्यार का, भाईचारा का त्यौहार है। लेकिन एक बात, पिछले 2 सालों से कोविड का वजह से पूरा दुनिया परेशान है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का जान निकल गया। बहुत सारे लोग आज भी परेशानी, बीमारी के हालत में हैं। अभी भी ये बीमारी का कोई अंत नहीं हुआ। हम प्रार्थना भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे ताकि ये बीमारी से हम बच जाएगा, हमारा देश बच जाएगा, हमारा जान बच जाएगा। इसलिए मेरी विनती प्रार्थना है आप सबसे, क्रिसमस मना दीजिए, साथ साथ सरकार के आदेश के अनुसार कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए कोशिश कीजिए। साथ साथ दुख में पड़े हुए लोग, बीमार में पड़े हुए लोग, कितना भी सहायता हम उनके लिए कर सकते हैं हम कर दीजिए। खास सुबह से प्रार्थना कीजिए ताकि यो भी बच जाएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्रिसमस मनाने का इस मुबारक मौके पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथ साथ एक प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, कोविड का ख्याल रख लीजिए। ये बीमारी से दूर रहना, बीमारी से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस सरकार की तरफ से बताया गया है, इसका फॉलो करने के लिए कोशिश करना। आई विश यू मेरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या मैसेज रहेगा सब लोगों को? सबसे पहले सारे भाई बहनों को क्रिसमस की मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है सारे मानव जाति के लिए, क्योंकि आज हम लोग खुदा यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाते हैं। खुदा यीशु मसीह हम सबों के लिए, सारे इंसानों के लिए आए हैं ताकि हम सब ईश्वर की राह पे चलें। क्रिसमस का जो मुख्य मैसेज है वो है कि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हम उसकी रचना है। हम ईश्वर की रचना होने के कारण प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की तरह परिपूर्ण बने रहे, लेकिन इंसान कमज़ोर है, अज्ञानी है, इसलिए हम प्रभु से दूर जाते हैं। हम सबको पाप से बचाने के लिए, सच्चाई की राह पर चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और प्रभु चाहते हैं कि हम उसे अपने जीवन में जगह दें। जब तक ईश्वर का बेटा हमारे जीवन में जन्म नहीं लेता है, तब तक चाहे वो 1000 बार भी इस दुनिया में आ जाए, तब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा। हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि हर एक इंसान उसे प्यार से अपनाए। वो हमसे सिर्फ एक ही बात चाहता है कि बुराई को छोड़ो, पाप को छोड़ो, सच्चाई की राह पे चलो, और हम उसकी तरह आपस में समझदारी से रहें, एक दूसरे को क्षमा करें, ताकि ईश्वर जो चाहता है वो हमेशा हमारे ज़रिए पूर्ण होता रहे। इसलिए आज के इस खुशी के दिन मैं आप सबों को प्यार का, शांति का संदेश देता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु से कि ईश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हमारे हर एक के जीवन में आए, आप सबको विशेष तौर पे आशीष प्रदान करें, आपके दुख दर्द
मुसीबतें वो हल्का करे। विशेष तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर में शांति प्रस्तावित करने के लिए, आतंकवाद को दूर करने के लिए हमें ज्ञान दे, क्योंकि हम सब लोग ईश्वर के बच्चे हैं और हम बातचीत के द्वारा हर एक समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम आज के इस विशेष दिन हमारे जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं ताकि ईश्वर का बेटा आपके जीवन में जन्म ले, आपको वो ज्ञान प्रदान करे और इस प्रकार से हमारे इस राज्य में शांति प्रस्तावित हो। ईश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। आज क्रिसमस है, लोगों को क्या संदेश देंगे? क्रिसमस का मैसेज यही रहेगा कि हमको एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और प्यार बांटना चाहिए। सिर्फ अंदरूनी, सिर्फ बाहरी दिखावट नहीं, बाहरी सजावट नहीं, अंदर से भी साफ़ रखना चाहिए अपना दिल और एक दूसरे के साथ प्यार और खुशियाँ बांटनी चाहिए। और सबको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। ये धर्म के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से, उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। इस तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला मिल गया। उसने इसमें से लो और पियो, नए अब्दिहत में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाह की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में
तो उस आनंद को ढूंढने के लिए people will go and drink the whole bottle together. और कुछ लोग जा करके पूरी बाटली लगा देते हैं. Some people will go and sit in a theater. कुछ लोग जा करके थिएटर में बैठ जाते हैं and they watch a movie for the whole 3 hours. तो उन्हें ये होते हैं same officer, वही officer same financial, वही आपने glory to God in the highest. के ऊंचे पर परमेश्वर की महिमा हो and on earth और इस धरती पर peace, goodwill to all mankind. और शांति और सुख. मेरे प्रिय भाई बहन, we want to change others. हम चाहते हैं दूसरे बदल जाएं. Jesus came to the earth. यीशु संसार में आया with the message of peace. वो शांति का संदेश को लेकर आया. Peace not for others. दूसरों के लिए शांति मेरे जीवन के अंदर है. There is peace within me. और जब ये शांति मेरे अंदर भीतर है, then I will talk peacefully to children. तब मैं अपने बच्चों के साथ शांति से बात करूंगा. Then I will talk peacefully with my neighbor. तब मैं जाकर अपने पड़ोसी से शांति के साथ बात करें. Then I will talk peacefully with मेरा जीवन बदलना है. That's possible. और ये तभी संभव है when the Jesus of Nazareth, जब वो नाज़रेत के यीशु that was born in that little manger in Bethlehem, कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खुशी की खबर लेकर आया हूँ. Shall be to all mankind. और ये खुशी की खबर सारी मानव जाति की. This Christmas, आज का ये क्रिसमस, my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let us walk in the teachings of Jesus Christ. आइए हम यीशु मसीह के सिद्धांत और शिक्षाओं पर चलें. It's very easy to listen. ये सुनना बहुत आसान है. It's very easy to sit and nod a head over here. और यहाँ पर बैठकर के सिर हिलाना बहुत आसान है. After a few minutes we go back to our home. कुछ ही क्षणों के बाद जब हम वापस अपने घरों में we go back to the road. हम रोड पर चले जाएंगे. Tomorrow you go back to your office. कल आप अपने कार्यालय में चले जाएंगे. And we're still the same old people. और हम फिर से वही पुराने लोग बन जाएंगे. Nothing has changed. कुछ प्रभु में चाहे जो भी हो, that I may love everybody, ताकि प्रभु में सबसे प्रेम, that I may live joyfully, ताकि मैं बड़ी bringing us during this day of Christmas. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि क्रिसमस के इस अवसर पर आपने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया. For past 2 years we could not celebrate Christmas. पिछले 2 वर्ष से हम क्रिसमस का महोत्सव न मना पाए. But we come together rejoicing from all different religious background. लेकिन हम एक साथ मिलकर जो अलग-अलग धर्मों की पृष्ठभूमि से मिलकर के यहाँ पर आए हैं. We come together to celebrate the birth of Jesus Christ. हम एक साथ मिलकर यीशु के जन्म के उत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हैं. God, my prayer today is